खान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फर्स्ट ब्रेक के बाद फिर हम आपकी कॉल्स लेंगे। पहले हम 2024 के बारे में आपसे जानना चाहते हैं जी। अगेन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो सबको साल की मुबारकबाद सारे लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं। साल 2024 ये बेसिकली सैटर्न ईयर है, नंबर 8 ईयर है। नंबर 8 जब सैटर्न की हम बात करते हैं, ज़ोहल की उर्दू में अगर हम तो हम बात करेंगे तो ये कार्मिक ईयर है। कार्मा मीन्स जो आप करते हैं, जो कुरान भी कहता है कि गुड डीड्स ऑलवेज गुड रिटर्न, बैड डीड्स ऑलवेज बैड रिटर्न, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पहले तो इसको ज़हन नशीन कर लें कि ये साल आप जो करेंगे वो आपको रिटर्न करेगा। आप मेहनत करेंगे उसका रिटर्न मिलेगा, आप बददियानती करेंगे उसका रिटर्न भी मिलेगा। कोशिश करें कि अपने आप को इस साल में अच्छा रखें। गुनाहों से जहां तक हो सकता है एक झूठ भी बोलने से परहेज करें, क्योंकि वो भी रिटर्न करेगा आपको। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि कार्मिक ईयर है, तो इस पे। दूसरी चीज ये कि क्योंकि सैटर्न ईयर है और स्टार्ट हुआ है, इस स्टार्ट हम आपको कुछ डिफिकल्टीज नजर आएंगी इस साल में। और जिस तरह हम बात करते हैं कि कुछ एक तो रोड एक्सीडेंट्स आपको बहुत नजर आएंगे। ओह माय गॉड, सीरियसली? बहुत ज्यादा, यस। तो ड्राइविंग में बहुत मोहतात रहें, स्पेशली लोग सैटरडे के दिन बहुत मोहतात रहें ड्राइविंग के अंदर। और जो लोग ड्राइव करते हैं कोशिश करें सदकात को बहुत हाई उस पर रखें। जितने सदकात जितना अच्छा काम करते हैं कोई चीज नहीं करती। सदकात दीजिए और ड्राइविंग में मोहतात रहिए। अपने घर की अप्लाइंसेस इसको बहुत केयरफुली यूज करें। अच्छा। क्योंकि ये टाइम जो सैटर्न है रिलेट करता है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को, लोहे को, मेटल को। तो आपको जो कोई शॉर्ट सर्किट भी होगा वो फायर करेगा, आपको कोई ना कोई आग लगेगी। जो आपने देखा कि जैसे ही 21 दिसंबर पास ऑन हुआ था, आपने कुछ जलने के हादसा देखे और उनमें कोई जलने का हादसा ऐसा नहीं था कि जो शॉर्ट सर्किट की वजह से ना हुआ। इसमें हम इस साल को हम डिस्कस कर रहे थे। आपको इस साल के अंदर मैंने जो बताया, आपको कुछ हादसा, प्लस आपको लोगों को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोशिश करें अच्छी चीज़ों को लेके कंटिन्यू करें। ये साल आपको मोटर व्हीकल्स जो हैं, जो गाड़ियों का जो बिजनेस है, ये आपको काफ़ी बूम नज़र आएगा, बहुत हाई राइज नज़र आएगा, क्योंकि ये इसको सपोर्ट करेगा। सही। पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब जैसे हम इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शंस 8 फरवरी को जो कंटेस्ट होने चाह रहे, ये डिफ़िकल्ट है, ये डेट बहुत डिफ़िकल्ट है। और क्योंकि ये जिस दिन होने जा आगे रहे नहीं हैं, हो जाएगी, लग नहीं रहा ये। अच्छा। ये क्योंकि ये जो सैटर्न का अपना टाइम है, ये ठीक है 8 फरवरी को होंगे, लेकिन नंबर 8 है होंगे। ये, तो ये डिफिकल्ट होंगे। डिफिकल्ट क्योंकि देखें, मैं प्लानिटरी हिसाब से बात करता हूँ, मुझे पॉलिटिकल पार्टीज से कुछ लेना देना नहीं है। जब ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है तो ये 8 फरवरी बेसिकली नंबर 8 भी है और लाइफ नंबर 9 भी है। मार्स एंड सैटर्न का क्लैश है ये। जब भी ये क्लैश होगा आपको बहुत डिफिकल्टीज होंगी, स्पेशली आपको जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये बहुत डिफिकल्ट नजर आएगी उस दिन आपको। प्लस आपकी रिजल्ट्स फर्स्ट डे से कॉन्स्पायरेसीज होंगी, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उन रिजल्ट्स को। उतना ज्यादा लोग आपको अपना वोट कास्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये एक बैड, ये सैटर्न की निशानी है, जो जहां पर जिस खित्ते के अंदर ये प्लेस होता है। तो उस हिसाब से ये डिफिकल्ट डेट है इलेक्शन की। और ये हो भी जाते हैं तो जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो उस तरह फॉर्म नहीं होगी जिस तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। और इसमें आगे आगे आप डिफिकल्टीज देखेंगे। एक सिनेरियो आएगा जो कि अप्रैल से अक्टूबर का होगा। ये जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, उस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। जिसमें आप देखेंगे स्टॉक मार्केट भी थोड़ी हाई जाएगी, थोड़ी करेंसी और सैचुरेशन, बेहतर हालात होंगे अगेन। लेकिन आफ्टर अक्टूबर इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट अगेन, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बाद में हुकूमत के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, जो भी हुकूमत होगी। इस वजह से मुझे एक लॉन्ग टर्म नजर नहीं आता हुकूमत का। अच्छा, वो पूरा 5 साल नहीं, क्योंकि डेट बहुत काउंट कर रही है। ये डेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डेट है। तो इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव में ये है। लेकिन अब जहां हम ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बात करते हैं तो आपको कुछ
ये जैसे अभी आप गजा की आप देख रहे हैं वॉर चल रही है, इसी तरह इसमें 2-3 कंट्रीज और इन्वॉल्व हो जाएंगी आगे चल के। ओके, ये बढ़ेगी और ये, लेकिन ये स्प्रेड होगी आफ्टर अक्टूबर। ये भी नहीं, अब ये ये 2024 अक्टूबर में, अक्टूबर में अक्टूबर के बाद आपको ये स्प्रेड होती हुई नजर आएगी। इसमें बहुत तो ये मेजर तो 2 दुनिया भर कंट्रीज के involved हालात होंगे। मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होते हुए नजर जी आ हाँ, रहे हैं। मुश्किल है, ये बिल्कुल। ये साल मुश्किल है, बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर जो है वो उसमें नेक्स्ट बेहतरी ईयर होगी। देखें, नेक्स्ट ईयर में कुछ चीजें हैं जो कि बेहतर होंगी, लेकिन उन कंट्रीज के लिए होंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो इससे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो पावरफुल होगा तो वो सपोर्ट भी करेगा, वो कुछ कंट्रीज को सपोर्ट करेगा, क्योंकि नंबर 9 ईयर होगा वो बहुत पावरफुल ईयर होगा। उसके अंदर बहुत सारी चीजें, स्पेशली ऑयल फील्ड के अंदर बहुत काम होगा उसमें, तो वो लेटर ऑन उसमें चीजें होंगी। लेकिन ये जो करंट सिनेरियो है, यानी मैं आपसे ये जानना चाहती थी, और मुझे आपकी बातों से लगा कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तानीज इन दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर। एग्जैक्टली, ये क्योंकि थोड़ा सा एक तो टाइम फेज मुश्किल टाइम होगा। हम गुजार ही चुके हैं पिछले बिल्कुल, साल का, 2023 का जो हमने देखा, और ये साल भी जो है, मतलब सच्ची बात तो करनी है ना, चाहे लेकिन वो मैंने आपको बताया कि ये जुडिशरी को रूल करता है, नंबर 8 जजेस को रूल करता है। आप बहुत सारे फैसले थ्रू जजेस देखेंगे, आपको ज्यादातर फैसले अदालतों में होते हुए नजर आएंगे, जजेस के हाथों नजर आएंगे। लोगों के उसमें नहीं नजर आएंगे कि लोग आपस में बैठ रहे हैं, पैचअप कर रहे हैं, उसमें नहीं होगा। ज्यादातर ये जजेस को रूल करता है नंबर 8। तो ये जब जजेस को रूल करेगा तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे फैसले अदल इंसाफ पे होंगे, और उसके अंदर उन लोगों को भी जस्टिस मिलेगा जिनको शायद ना मिला हो अभी पिछले साल में। इस साल में जो 2023 गुजरा, उसके अंदर उन लोगों को जस्टिस नहीं मिला, लेकिन इस साल में आप उनको जस्टिस भी मिलता हुआ देखेंगे, बिकॉज दिस इज द कार्मिक ईयर। जिसके साथ गलत हो रहा होगा उसको ये सही करेगा, करेक्ट करेगा, और जिसके साथ उस जमाने में अगर किसी को आपने आउट ऑफ द वे जाके किसी चीज में फेवर दी, उसके लिए गलत होगा ये, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंगली उसको राइटली वो चीज नहीं मिली थी। दिस इज अ बैलेंसिंग ईयर, ये बैलेंस का साल है। ये जो आप करेंगे वही आपको रिटर्न करेगा। आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा रिटर्न करेगा, बुरा करेंगे बुरा रिटर्न करेगा। ज़ोडिएक्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, लेकिन ज़ोडिएक्स को सपोर्ट करेगा ये साल, उसके अंदर जो इससे को रिलेटेड है सैटर्न से, जिसके अंदर आपका कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, टॉरस है, विर्गोज हैं। विर्गो को मैं जरा मैंने लोएस्ट साइड पे रखा है, लिब्राज हैं। इनको बहुत सपोर्ट करेगा ये साल, स्पेशली लिब्रास को बहुत सपोर्ट करेगा ये साल। लिब्रा एंड जेमिनाई, ये दो लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कोरिलेटेड ईयर है नंबर 8 विद लिब्रा एंड जेमिनाई। तो वो लोग जो इसके अंदर करेंगे उनको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। बट फिर वही वाली बात है, नियतन साफ रख के करेंगे तो उनको जरूर अपनी मेहनत का सिला मिलेगा उनको। दूसरे जो लोग हैं वो उसमें बहुत मोहतात रहें, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जिसमें सदकात हैं और दूसरे इबादतें हैं, रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करना है, वो जरूर करें ताकि उनको उस चीज के अंदर बेहतरी मिले इस साल के अंदर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी रहेंगी। अब ये रहेंगी, इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, और जैसे हम हमेशा हर हफ्ते आपके मसाइल का हल बताते हैं, तो वो इरफान काबिल साहब से आप पूछ सकते हैं। इस साल का जो एक जायचा है ओवरऑल हम सब के लिए, वो आपने इस वक्त हमें कह सुनाया है। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर आप हमें कॉल्स कीजिए, हम आपकी बात करवाएंगे इरफान काबिल साहब से। और 2024 का पहला दिन, और इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको आपके मसाइल के हल के हवाले से या जायचे के हवाले से बताएंगे। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अलिशबा सर, मुझे अपने मैडम वो हस्बैंड के बारे से पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। मेरे हस्बैंड की ना मसले में असल में एक कुलीग काम करती है वहाँ पर, वो पीछे लग गई है और बोलती कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, हालांकि वो शादीशुदा है, और कहते उनकी जान की दुश्मन बन गई, उनको फंसा दी है। अब वो हम लोग कोहाट में रहते थे, अभी हम लोग कराची शिफ्ट हो गए। नाम क्या आपके हस्बैंड का? अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या कहते हैं दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। वो मैं आपका पूरा मसला समझ गया, आप नाम बता दीजिए। नाम बताइए, हस्बैंड का नाम बताइए। आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन। आतिफ। आसिफ आतिफ आसिफ आसिफ आतिफ ATIF।
ASIF। आसिफ, ओके। आसिफ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1985। नहीं, कंप्लीट बताइए मुझे। 30 मार्च 1985। 30 30 मार्च। मार्च 1985, सही है। ठीक है। हम आपको अलिशबा ऑन एयर बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी नुसरत साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हूँ। आपको आपकी नया साल मुबारक हो। जी आपको भी मुबारक हो। आप और भाई इरफान को भी। खैर जी मुबारक। बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम नुसरत और मेरे ना मियाँ का नाम शहबाज है। हम्म। जी मैंने उनके ना कारोबार के बारे में पूछना है। वो उनका ना कारोबार सही नहीं चलता। वो प्लास्टिक का काम करते हैं। वो प्लास्टिक बोतल का दाना बनाते हैं। ओके। ठीक उनकी है। वो तारीख चाहते हैं कि पैदाइश क्या मैं है? ना इसको चेंज करूँ और कौन सा करूँ। तारीख पैदाइश क्या है आपके हस्बैंड उनकी की? ना डेट पैदाइश का नहीं मुझे पता। अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है, हम ऑन एयर आपको बताएंगे। और जी प्लीज आप ना जी जी। कॉल ड्रॉप हो गई है शायद। ठीक है जी। पहली जो पहले थी तो जो अलिशबा। आसिफ साहब, जिनके वो हस्बैंड का जो सिलसिला हाँ चल रहा हाँ है, हाँ। आप ये कीजिए, जो अलिशबा, अलिशबा, हाँ। उनकी जो वाइफ का नाम था, एक तो ये है कि आप जो कह रही हैं सेकंड मैरिज मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे वो, ठीक है। पहली चीज दूसरी तो शादी ये है, नहीं होगी। नहीं है। सेकंड, आप ये करना शुरू करें कि आप जुमेरात के दिन एक सदका जरूर देना शुरू करें किसी भी पीली चीज का। ये ज़रूर करना शुरू करें। कोई भी येलो दाल ले लें, कोई सी भी पीली चीज़ ले लें जो कि सदका करें, लेकिन हर जुमेरात को आपने ये सदका ज़रूर करना है क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट है। और आप ये सदका करती जाइए और आगे बढ़ते जाएं इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे आप ये सदका करती जाएंगी, आप मुझे 3 हफ्ते बाद अपना फीडबैक दीजिएगा इस बारे में। 3 हफ्ते सदका कर लें आप बस। ठीक है। 3 हफ्ते बाद बताइएगा कि आपको इसके क्या रिजल्ट्स मिले, फिर हम आपको उसके ऊपर मजीद राय दे सकेंगे। ठीक है। सेकंड, जो शहबाज जिनका वो बता रही थी कि प्लास्टिक दाने का काम है, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है उनका नाम का अदद 1 है, इस वजह से वो एक रॉन्ग उसके अंदर कारोबार के अंदर है, जो कि इसमें अगर बेहतर है कि अपने कारोबार को कुछ बदलें। अगर इस्तात है तो कारोबार को बदलें। अगर इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्लास्टिक क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी है जो कि रिलेट करती है संडे के दिन से, तो आप कोशिश करें इतवार के दिन किसी भी रेड चीज का सदका करें। कोई लाल सब्जी ले लें, चौकंदर ले लें, गाजर ले लें, गाजर चुकंदर ले ले लें, कुछ लें। भी ये आप लेके और एक अपनी हस्ब इस्तात इसको सदका करें इतवार के दिन। इंशाल्लाह ताला उनके काम में बेहतरी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपने कारोबार को चेंज करें तो बेहतर होगा। ठीक है। चेंज करके क्या करें? चेंज करने के अब मुझे नहीं पता उनकी क्या इस्तात है, किस तरह कर सकते नहीं, हैं। लेकिन जो चीजें उनके हिसाब से बेहतर हो। उनके हिसाब से जो बेहतर है, वो अगर इसको करना चाहते हैं तो बेहतर है कि कोई गारमेंट्स का काम शुरू करें, कपड़े का जो काम है, ठीक है। तो वो उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाजिया। ये मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। मोहम्मद बिलाल अकबर नाम है और ना मोहम्मद उसके बिलाल लिए अकबर। हम तकरीबन रिश्ते के लिए इतने जब भी जा रहे हैं कहीं भी एक रुकावट सी जैसे कुछ होती है, इनकार ही हो रहा है हर तरफ से। तो मैंने ये पूछना था भाई से कि मुझे बताएं कि उनके लिए क्या परेशानी हो रही है हमें। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 27 जुलाई जी। सन 2000। ठीक है। क्या प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? यही है कि तकरीबन कोई 6-7 माह हो गए हैं बेचारे के लिए रुकावटें ही रुकावटें हैं काम में। आप खास इसका, तौर पे तो रिश्ते के लिए तो बहुत ही रुकावट है। हाँ ये बिल्कुल है। ठीक है, हम ऑन एयर बताते हैं आपको इसका। ठीक है, आपको बताते हैं ऑन एयर। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आरिफ साहब। सर मैम ये ना बेटी के 2010 की पैदाइश है, 12 महीने की 23 तारीख। 12वें महीने की 23 तारीख जी, 23। हाँ 23/12/2010 ये डेट ऑफ बर्थ है। किसकी है? बेटी की, आपकी? नाम बताइए बच्ची का। क्या है? रिजा। रिजा बता रहे हैं आप? खतीजा आरिफ। खतीजा। खतीजा आरिफ। ठीक है ठीक है। खतीजा आरिफ, सवाल क्या है? बच्ची 3-4 साल तो बीमार जी, कुछ समझ लगती कि मसला ही ना। अच्छा, बीमार रहती है। ठीक है आरिफ साहब, ऑन एयर बताते हैं आपको। जी
पहले हम बिलाल का बता देते हैं। बिलाल की जो बर्थ है बहुत स्ट्रांग बर्थ है। अच्छा, बिलाल का जो नाम है ये बर्थ के हिसाब से वीक है थोड़ा। पहली चीज तो ये कि कॉलिंग चेंज करें बिलाल की, क्योंकि 2000 की पैदाइश है। अब ये अभी माशाल्लाह 13-14 साल है उम्र तक। नहीं, 2000 की 23 साल। सॉरी 23 साल। तो एक तो ये है कि इसकी कॉलिंग चेंज करें। कॉलिंग 9 नंबर में रखिए, और वो आपके पास 2-3 नाम हो सकते हैं, उसमें असद हो सकता है, उसके अंदर आपके पास आदिल हो सकता है, उसके अंदर ये कॉलिंग चेंज करें नाम की। दूसरी चीज ये है, आप इनका जो भी काम आप करने जाएं, आप इनके लिए मंगल के दिन जरूर सदका करें। ट्यूसडे के दिन जरूर सदका करें। किसी भी तली हुई चीज का, कोई डीप फ्राई चीज ले लें जो तेल में तली हुई चीज होती है, वो 9 की तादाद में ले लीजिए और उसको हर ट्यूसडे के दिन सदका करें। आप देखेंगे इसके मामलात आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत पावरफुल बर्थ है। सिर्फ इसका नाम वीक है, वरना ये बहुत हाइटेड पोजीशन, समझे कि ये फोर्सेस वगैरह के लिए ये शख्स। अच्छा, तो ये बच्चा बहुत एक्सिल है, लेकिन सिर्फ नाम इसको वीक कर रहा है। ठीक है। और सदका आपने बता दिया? सदका मैंने बता दिया ट्यूसडे के दिन का। ठीक है, सिर्फ कॉलिंग चेंज करनी है, पुकारना अपने डिफरेंट नाम से। बिल्कुल। और एक और एक खतीजा जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा कि बच्ची की तबीयत सही नहीं रहती। बच्ची की तबीयत इसलिए सही नहीं रहती कि वो कैप्रिकॉनियन है, नंबर 5 की बर्थ है उसकी। आप इस बच्ची के लिए इसका नाम सबसे पहले कॉलिंग इसकी चेंज करें। इसकी नंबर 2 में कॉलिंग, अभी जो नाम है उसका नंबर 2 है, खतीजा। आप इसको चेंज करें, इसको चेंज करके इसका नाम नंबर 5 में रखिए। नंबर 5 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके अंदर आपके पास फारिया भी आ सकता है। इसके अंदर आपके पास अफशीन भी आ सकता है। इसके अंदर आपके पास अंबर भी आ सकता है। तो आप इसकी कॉलिंग चेंज करें इस बच्ची की। और सेकंड, आप इसकी हेल्थ के लिए हर बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करें, हरी सब्जी का हर बुध वाले दिन सदका करें। और सिर्फ अगर नियत है आपकी, हर वेडनेसडे को इसको करना शुरू करें। इस बच्ची की तबीयत बेहतर होती जाएगी, क्योंकि अभी इसको स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं इस बच्ची को। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? सायरा साहिबा। जी सायरा। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना था, क्योंकि मेरी बेटी ने अभी एंट्री टेस्ट दिया है तो बीडीएस के लिए, तो उसका कहीं पे नाम नहीं आ रहा है। एक तो मुझे ये पूछना है कि उसका हो जाएगा, और दूसरा मेरा छोटा, उसकी बात एक के बारे में बता सकते हैं आपको, बेटी के बारे में बता देते हैं एक कॉल पे, फिर नेक्स्ट टाइम आप कॉल कर लीजिएगा, बेटे का पूछ लीजिएगा। बेटी का नाम बताएं। तो जनवरी 2000 नहीं 2004, 5 जनवरी 2004। 5 जनवरी 2004 ये बेटी की डेट ऑफ बर्थ है। और नाम क्या है बेटी का? उसका नाम है शानजा सहर। शानजा सहर। जी ठीक है, हम इनके बारे में आपको ऑन एयर बताते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी नौरीन, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। साल के पहले दिन आपकी कॉल ना आए, ये कैसे हो सकता था? साल, नया साल, पहला दिन। इरफान भाई तो इंतजार कर रहे थे आपकी कॉल का। शुक्रिया। मैं अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछना है। जी। उनका नाम है आलिया। आलिया। और उनकी तारीख पैदाइश है 3/8/1973। 3/8/1973। ओके जी। उनकी शादी भी नहीं हुई, और उनको ना दांतों का भी बहुत प्रॉब्लम है। जरा बता दे। उनका जबड़ा भी खराब है, तो कोई सेहत वगैरह के लिए कोई मसला तो नहीं, या वो जबड़ा नया लगवा ले। वो डॉक्टर के पास गए थे, कह रहे थे कि जबड़ा लगवा ले, नहीं तो इन्फेक्शन बीमारियां बन जाएगी, आपके लिए मसले होंगे। नौरीन, मुझे लग रहा है आप अपने इलाके की ना नुमाइंदा बन गई हैं। अब जिसका जो मसला होता है उसके लिए आप कॉल करती हैं, है ना? जी, कुछ सदका वगैरह भी बता दे और क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। ऑन एयर बताएंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद सबका जवाब हम देंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे आफ्टर द ब्रेक। बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राहिला माजिद साहिबा। जी, मैं बहालपुर से बात कर रही हूँ। मैंने ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था
जी, नाम उसकी बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 2019, बरोज हफ्ता। और नाम? अरबिश फातिमा। अरबिश। अरबिश फातिमा, ठीक है। हाँ जी, अरबिश फातिमा। मैं अपना नाम भी पूछती हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मेरा नाम राहिला है। मुझे सही अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है बिल्कुल भी। ठीक अच्छा, है, नहीं आप बेटी का क्या मसला है? बेटी का बताइए, क्या सवाल है? ये उसके बारे में बता देंगे भाई, उसको कौन सा कलर पहनाना चाहिए या जो भी हो। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। जी अब हमारे पास 3 लोगों की क्यूरी। जी पहले थे जो शानदार, जो जिनकी बेटी के लिए उन्होंने पूछा कि वो बीडीएस करना चाह रही है। तो ये मैं बता दूं कि वो बहुत अच्छी और काबिल बच्ची है और बहुत फोकस्ड पढ़ती है। तो इंशाल्लाह उसको वो बीडीएस के लिए बिल्कुल सुटेबल वो है। उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था एंट्री टेस्ट देने के बिल्कुल, उसके बावजूद। लिए एडमिशन इसलिए नहीं हो पा रहा कि वो 5 जनवरी की पैदाइश है, कैप्रिकॉर्नियन है। हाँ। और उसके लिए आप जितना ज़्यादा आप उसके लिए ग्रीन सदका कर सकते हैं, बुध के दिन ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी का सदका आप उसके लिए ज़रूर कीजिए, हर वेडनेसडे को कीजिए। इंशाल्लाह ताला उसका बीडीएस में एडमिशन हो जाएगा। बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत आराम से पढ़ेगी वो, ठीक है, और बीडीएस उसके लिए बहुत ठीक है। सक्सेसफुल एक और कॉलर रहेगा। है, बाकी जवाब बाद में देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी एमन। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। नाम बताइए। 23 अक्टूबर जी 2015। नाम बताएं बेटे का और टीवी से ना सुने प्लीज। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। टीवी से नहीं सुनना होता, कॉल करते हैं कॉल से ही सुनना होता है, ये मसला है। अच्छा, सवाल क्या है इनके बारे में? ये जिद बहुत करता है और ना, ठीक है, ये जिद बहुत करता है और ये बात नहीं मानता। इसके बताएं। ठीक है एमन, ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। जी ठीक है, तो सेकंड हम वहाँ से रिपीट हाँ करते हाँ, हैं वहीं जहाँ से पर वहीं से। जी सेकंड उन्होंने एक थी जो आलिया, जो नौरीन ने पूछना चाह पूछा रही था थी, जो नौरीन जिनका। ने पूछा जी। था जिनका। आलिया के लिए है कि सबसे पहले तो अपने नाम की कॉलिंग चेंज करें वो उनकी, अच्छा। क्योंकि शादी का मसला है और दूसरी दांतों चीजें का भी हैं, मसला दांतों का है, भी मसला हाँ। है। तो नाम की कॉलिंग चेंज करें। नाम की कॉलिंग चेंज करके मेरे हिसाब से सलमा रखिए आप कॉलिंग। अच्छा, ठीक है, वो पुकारने मैंने में अभी सलमा ब्रेक बुलाएं। में मैंने देख के इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सलमा रखिए नाम की ठीक है। कॉलिंग, सिर्फ कॉलिंग करने में चेंज करें, पुकारने में। दूसरी चीज ये है कि हर जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन, किसी भी येलो चीज का, पीली चीज का सदका कीजिए हर थर्सडे के दिन। तो आप देखेंगे इनकी ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी और अल्लाह ने चाहा तो इनको रिलीफ फील होगा इनकी चीजों के अंदर। तो इनकी मेन चीज जो है नेम कॉलिंग है, वो ठीक चेंज है। करें। सेकंड हमारे पास जो थे ये अबरिश, हाँ। अबरिश फातिमा, अरबिश अरबिश फातिमा, अरबिश फातिमा। इनका इन्होंने पूछा कि इनका ओवरऑल बता दें कि जी, क्या चीज़ें हैं। जी। देखें, अरबिश के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका नाम, आप इसकी भी कॉलिंग चेंज करें। अच्छा। इसकी कॉलिंग वीक है ये, क्योंकि ये बच्ची जो है बहुत अच्छी काबिल बच्ची है, बहुत हाइटेड बच्ची है, लेकिन ये टाइम टू टाइम बीमार रहेगी स्पेशली। तो कोशिश करें कि एक तो इसकी नेम कॉलिंग चेंज करें, और इसके लिए हर ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आप इसका सदका ज़रूर करें, किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में हर मंगल के दिन सदका करना शुरू करें। लेकिन इसकी नेम कॉलिंग ज़रूर चेंज करें अरबिश की, क्योंकि अभी नंबर 5 में इसकी बर्थ नंबर 9 है। तो नंबर 9 के साथ इसकी कॉलिंग करें आप, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर हमारे पास वो अब्दुल रहमान, जिनका वो कैरीन का बच्चा भी छोटा सा है, ये वालदा थी, इन्होंने अब्दुल रहमान बच्चे का जी नाम जी है। बिल्कुल। हाँ। तो वो कह रही थी जिद बहुत करता जिद है, बहुत करता और है। इसका भी अगेन मसला यही है कि ये नंबर 5 पर्सनालिटी है, और क्योंकि ये लिब्रा 23rd है, ये लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के ऊपर है बेसिकली, तो ये जरा ड्विल हो जाती पर्सनालिटी। तो एक कोशिश ये करें कि इसका आप हर बुध के दिन इसका लिए सदका करना शुरू करें, किसी भी हरी चीज़ का, हरी सब्जी ले लें कोई भी, और वो उसका सदका करें आप हर वेडनेसडे के दिन करें। दूसरे अगर पॉसिबल हो, क्योंकि अभी छोटा है, तो कोशिश करें इसका नाम जो है चेंज कर लें नंबर 5 में, और इसकी अगर आप अच्छी कॉलिंग रखना चाहते हैं तो वो अली है, अली की अच्छा। कॉलिंग रखें इसकी, बहुत अच्छा रहेगा, इसकी तबीयत अच्छी रहेगी बच्चे की। लिखने में ऐसे ही रह जाए कोई बात नहीं, आप लेकिन अभी छोटा है, पुकारने में चेंज ये भी है कर कि सकते हाँ, हैं। पुकारने में ये है कि अच्छा अली तो बहुत अच्छा नाम है, सिंपल अली। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मेरी 7 साल हो गए
बिल्कुल कारोबार नहीं है। मैं जो भी काम करता हूँ काम करता हूँ, एक उतरता है दूसरा चढ़ जाता है। 7-8 साल का साथ 2-3 बच्चे हैं घर में। आपका नाम जाबिर है? आवाज डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। जाबिर हुसैन इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। सॉरी, मेरे ख्याल में डेट ऑफ बर्थ नहीं है जो मुझे लगा। है या नहीं है? नहीं, याद नहीं है। 1992 की बताया। आप क्या काम करते हैं? सब्जी बेचता हूँ, मंडी बेचता हूँ। सही है। काम नहीं है, कारोबार नहीं है, इस बारे में पूछना चाहते हैं। दूसरा आप शादीशुदा हैं? शादी हो गई आपकी? चले गए बहरहाल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, फातिमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है कि उसकी जो है ना पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं मगर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते। डेट ऑफ बर्थ बताएं, नाम बताएं। शफी नाम है और उसकी फील्ड भी पता करनी थी मुझे कि कौन सी फील्ड उसके लिए अच्छी रहेगी। शफी जी। डेट ऑफ बर्थ? शफीउल्लाह खान, 2 अक्टूबर 2006। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, पहले आप हमें उनका बताएंगे। ये जो जाबिर जो थे, जो सब जी। जिनका वेजिटेबल का काम है, क्योंकि वेजिटेबल आप काम करते हैं तो बर्थ भी नहीं है आपके पास। मैं आपको इसका आसान बता देता हूँ, क्योंकि आपकी ही फील्ड से रिलेटेड है। ये ग्रीन से रिलेट करता है, तो वेडनेसडे का दिन है। तो आप हर बुध के दिन, आपका खुद ही का काम है, तो आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का कोई सी भी जो सब्जी है वो सदका करें। आप उसको हर बुध के दिन करें। अपना कोशिश करें अपना कारोबार शुरू करने से पहले बुध के दिन इसको सदका करें और दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपको इसमें और बरकत दे। तो इंशाल्लाह ताला सदका एक ऐसी चीज़ है जो निकालता है आपको बहुत सारी चीज़ों से, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसके अंदर भी आपको अल्लाह के साथ फ़ायदा देगी, बरकत देगी। लेकिन क्योंकि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप दोबारा कांटेक्ट कर सकें तो मंडे के दिन दोबारा कांटेक्ट करें, लेकिन ये सदका ज़रूर शुरू कर दें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फातिमा की कॉल थी, जो बेटे के बारे में पूछा उन्होंने, शफीउल्लाह के बारे में। वही शफीउल्लाह, एग्जैक्टली। शफीउल्लाह का आपने नाम जो है ना, ये बहुत पावरफुल नेम है जो शफीउल्लाह है। अच्छा, जो बच्चे की बर्थ है ये है 2 अक्टूबर। ये बच्चा प्योरली रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड पर्सनालिटी है, अकाउंट से रिलेटेड है, कोई से भी कैलकुलेशन, कॉमर्स की फील्ड का बच्चा है ये। तो कोशिश करें कि इसको जो भी फील्ड चूज करे अव्वल वो खुद ही कर लेगा। अगर जैसे वो MBA की तरफ जाता है तो उसके जो मेजर है वो फाइनेंस होना चाहिए, मेजर मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग में नहीं चल सकते हैं। दूसरे, क्योंकि बहुत पावरफुल, इसका नाम बहुत ज़्यादा आपने पावरफुल रखा हुआ है, तो कोशिश करें इसके लिए हर ट्यूसडे के दिन और मंडे के दिन कोशिश करें मंडे के दिन कर लें। जैसे आज ही का दिन है तो मंडे के दिन आप इसके लिए किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें, कोई आटा, चीनी, वो लेके आप हस्बे इस्तात आप हर मंडे के दिन इसका सदका करें। इंशाल्लाह ताला इसकी चीज़ें क्लियर होती भी आपको नजर आएंगी। और अभी तो छोटी एज है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बट अभी से चूज करना है। कैरियर इसका फाइनेंस रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड करियर है। क्या कॉलर है हमारे पास या वक्त की कमी है हमारे पास? और इसके साथ ही हमारा वक्त यहाँ मुकम्मल हुआ चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते कोई नए साल का पैगाम देना है तो दे दीजिए। नए साल का पैगाम मेरा वही है जो शुरू में था, कि अपनी नियतों को अच्छा रख के आगे बढ़े। मेहनत जो करेंगे आपको उसका सिला यकीनन अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा मिलेगा। बिलीव इस पे करें कि हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने रिस्क देना है। हमारे जैसे इंसान, दूसरे इंसान, हम लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ वसीले का काम करते हैं, जो कि अच्छे उसमें करना चाहिए, अच्छे पर्सपेक्टिव में करना चाहिए, अच्छी नीयत के साथ करना चाहिए। अपनी विल को पीछे हटा के किसी की मदद करें, अल्लाह की ज़ात आपकी मदद खुद ब खुद कर देगी। बेशक, और वो तो कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल, वो जो सिला अल्लाह की तरफ से मिलता है वो कहीं ज्यादा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। हमारी नेक तमन्नाएं आपके और आप सबके साथ है। अल्लाह ताला जैसे बाकी सारे साल गुजारे हैं, ये साल भी गुजारे, लेकिन खुशी के साथ गुजरे, सेहत के साथ गुजरे, अच्छी खबरों के साथ गुजरे, तो फिर क्या ही बात है। अल्लाह ताला से यही दुआ है और इसी दुआ पे हम क्लोज करते हैं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।